कराची वालों से मेरा गिला ये है, अपने आप को उर्दू स्पीकिंग कहते हैं अहले ज़बान, लेकिन वाकई आप सिर्फ स्पीकिंग रह गए हैं। रीडिंग और राइटिंग वो आपसे खत छिल गया है। मेरे पास कभी कभी आते हैं तो दस्तखत भी सही नहीं कर पाते, नाम सही नहीं लिख पाते, और इसलिए मेरे पास काउंसिल ने कहा था, यहाँ बड़े बड़े हमारे दानिशवर शुअरा उदमा मीडिया के लोग, तो मैंने कहा कराची वालों, डरो उस वक्त से जब आपको अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए पंजाब से लोग बुलाने पड़े। आज आप देखें कि बेहतरीन शायर, बेहतरीन कारोमिस्ट, उनमें से 80% का ताल्लुक पंजाब से है। जब पाकिस्तान बना था और दाइश अरसा था, 80% का ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग तबके से कराची से था। और मैं 19 दिसंबर 1964 से कराची में हूँ। हमारा एरिया कराची का कैकी मुतालबा था कि मेरिट हो और कोटा सिस्टम ना हो, क्योंकि ये कोटा सिस्टम। लेकिन अब कराची, आपको मालूम होना चाहिए, CSS का रिज़ल्ट आप ले लें, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का, मेरिट में पंजाब नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा नंबर 2, और उसके बाद कराची का नंबर आता है। सबके पहले टॉप ऑफ द लिस्ट कराची का नंबर आता था। इसलिए मेरी तमन्ना है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से है, जिस तरह कराची पहले टॉप ऑफ लिस्ट थी, अब भी कराची टॉप ऑफ लिस्ट हो, मेरिट पर सबसे ऊपर हो, और इसमें कोई भी आरा से आरा तालीमी इदारा पूरा रिज़ल्ट नहीं दे सकता साफ हफ्ते के माँ बाप की तवज्जोहात, तरबियत और मेहनत उनके साथ शामिल ना हो। क्योंकि दिल ऐसा शरबत नहीं है कि जिसे मोड़ कर पिला दिया जाए। इसलिए मैं इन बच्चों के वालिदैन से कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया में, चाहे मुल्क के अंदर रहें, मुल्क से बाहर रहें, आला मकाम पाएँ, ले जाइए, सारी तवज्जो इल्म पर सर्व करें।